बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब है जी क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बेसिकली दो शेल थ्योरम्स हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। गॉसेस लॉ को ही अप्लाई करके हमने इन शेल थ्योरम्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले है जी फर्स्ट शेल थ्योरम, ये आप देख सकते हैं। थ्योरम क्या है जी? या यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज बिहेव्स फॉर एक्सटर्नल पॉइंट्स इन सच अ वे दैट ऑल इट्स चार्ज वाज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। सबसे पहले तो ये आप देख लें कि शेल क्या होता है। शेल से मुराद ये है कि जो एक खोल सा हो, मतलब एक सफ़ेयर है, जैसे फ़ुटबॉल है वो भी एक खोल है और अंदर से खाली है। तो ऐसा ही एक स्फेरिकल शेल है हमारे पास, और उस शेल के सरफेस के ऊपर चार्ज है और वो शेल जो है वो अंदर से खाली है। अब यहाँ पर बेसिकली जो फर्स्ट शेल थ्योरम है, इसमें बेसिकली हमने स्फेरिकल शेल के बाहर एक पॉइंट फ़र्ज़ करना है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट P है जो स्फेरिकल शेल से बाहर है। यानी बेसिकली छोटा फुटबॉल जो है जिसका रेडियस कैपिटल R है, ये है गिवन शेल जिसके सरफेस के ऊपर चार्ज है। अच्छा, ये बात भी जहन में रखें कि अब यहाँ सरफेस के ऊपर चार्ज है, अंदर चार्ज नहीं है। यानी चार्ज की 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, चार्ज की 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ जो गॉसियन सरफेस हम फ़र्ज़ करेंगे वो ये बड़ा फुटबॉल है जिसका रेडियस उसने स्मॉल r यहाँ पर शो किया हुआ है। अब यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ एक छोटा सा पैच इमेजिन करेंगे गॉसियन सरफेस के ऊपर। इसका जो नॉर्मल वेक्टर है और यहाँ से गुजरने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी। मैं यहाँ बना के एक दफ़ा आपको बता देता हूँ। यानी नॉर्मल वेक्टर भी इसी तरफ होगा रेडियली आउटवर्ड। फ़र्ज़ करें ये जो पैच है इसका एरिया DA है, बल्कि उसने लिखा भी हुआ है। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रेडियली अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो वो भी इसी तरफ होगी। दोनों में एंगल आ जाएगा 0, जिसको अभी आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं। अब आ जाए जी उस साइड। ओके जी। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, यहाँ उसने सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसको कंसिडर किया है बजाय इसके कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आप देख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट सरफेस। यहाँ नेट चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेशन अप्लाई की, और इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये जो DA है इसका इंटीग्रल क्या होगा? होल सरफेस एरिया ऑफ द शेल। और जिस शेल की हम बात कर रहे हैं वो ये अंदर वाला शेल है जिसका रेडियस कैपिटल R है, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल R² आया है। बाकी आगे उसने दोबारा वही बात की है जो मैं अभी कर रहा था। एंगल 0 है, फ्लक्स क्या होगा? E इंटू 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। अब स्मॉल r किसका रेडियस है? ये बड़े शेल का रेडियस है। यहाँ गॉसेस लॉ भी अप्लाई किया, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, और कंपेयर करने पे हमारे पास इक्वेशन आ गई ये। और ये आप देखें कि यहाँ पर जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है KQ/R², ये भी बिल्कुल वैसा ही फार्मूला है जो आप पहले देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज वाला जो केस था। अब इसमें R क्या है? उस गिवन चार्ज का गिवन चार्ज से पॉइंट P का फासला है। तो अगर आप पिछली डायग्राम में देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन चार्ज है जो शेल के ऊपर है, ये बेसिकली सेंटर पे कंसंट्रेट हुआ बिहेव कर रहा है फॉर दिस पॉइंट, क्योंकि इस सेंटर से इस पॉइंट का फासला R है, और ये हमारे पास फार्मूला में यही वाला R आ रहा है। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। इट मीन्स ऑल द चार्ज ऑन द surface of hollow spherical shell is concentrated at its center. Hence first shell theorem is proved। अच्छा, ये आपका पहला शेल थ्योरम हो गया। अब आ जाते हैं जी सेकंड शेल थ्योरम पे। सेकंड शेल थ्योरम क्या कहता है जी? इसकी स्टेटमेंट है, यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल exerts no electrostatic force on the charged particles placed inside the shell। यानी अब हमने स्फेरिकल शेल के अंदर किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है,
ये जो आपको पॉइंट पी नज़र आ रहा है। तो अब हमने जो गॉसियन सफ़ेयर फ़र्ज़ किया है वो एक ऐसा शेल है जो छोटा है, जो गिवन शेल है वो बड़ा है और गॉसियन सरफेस वाला जो शेल है वो छोटा है। गॉसियन सरफेस वाला जो शेल है उसका रेडियस स्मॉल आर और गिवन जो शेल है उसके रेडियस को हमने कैपिटल आर से ज़ाहिर किया हुआ है। अब आते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। तो देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का वही मेथड है, सेम वही चीज़ है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होगी कि अब गॉसियन सरफेस के अंदर, ये देखें, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, क्योंकि गॉसेस लॉ जो है उसमें जो चार्ज क्यू है ये वो वाला चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर होता है। तो इसका मतलब है यहाँ क्यू की जगह हम ज़ीरो पुट कर देंगे, ई ज़ीरो हो जाएगा। जब ई ज़ीरो हो जाएगा तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है एस चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गया तो समझे इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज़ीरो हो गई। तो इट मीन्स अ यूनिफॉर्म चार्ज spherical shell exerts no electrostatic force on charged particle placed inside the shell, hence second shell theorem। तो ये था आपका सेकंड शेल थ्योरम। तो ये आपका आई गेस चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक आधा क्वेश्चन मेरा ख्याल रह गया, वो हम अगली वीडियो में